दूसरा अधिकार, संसार अवस्था का स्वरूप। दोहा। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहां कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। कर्म बंधन का निदान। सो यहां प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। यहां प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्मरूप होते हैं, अनादि कर्मरूप कैसे हैं? समाधान। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधान तो स्निग्ध रूक्ष गुणों के अंशों से ही होता है और मेरुगिरी आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधान है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है।
वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेयाधिकार है वहां कहा है, रागादि का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेत्राश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं। तब उत्तर ऐसा दिया है, नैवं अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्। अर्थ, इस प्रकार इतरेत्राश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारणपने से ग्रहण किया है, ऐसा आगम में कहा है। तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। यहां फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? समाधान, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिक का, तुस कर्ण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भासित नहीं होता। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहां अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? समाधान, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। जीव और कर्मों की भिन्नता, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है। वैसे भिन्न जानना। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? यहां प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक का बंधन कैसे बने? समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम है, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं,
जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं और कारण कार्यपना उनके बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध, मान, माया, लोभादि कसाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। यहां तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहां स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? समाधान। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। तथा 4 अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। यहां कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? समाधान। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करें, बाह्य सामग्री को मिलावें, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है,
वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। नवीन बंध विचार। वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो, तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप हैं उनसे भी बंध नहीं है। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है, तथा मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादि कसाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं औपाधिक भाव हैं, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण हैं, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं, और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध प्रदेश बंध, तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है। उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग अशुभ योग। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त प्राप्त किए बिना घात या कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है।
किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता, इतना विशेष है कि मोहिनीय के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, 3 वेदों में, एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है, तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। इसलिए योग है वह आश्रव है तथा उसके द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव होते हैं। उन सब का नाम सामान्यता कसाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य तिर्यंचायु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद जानना तथा उस कसाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, बहुत कसाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत कसाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस प्रकार कसायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। इसलिए कसायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। यहां जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा हीन पने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है। कसायों द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कसाय को ही बंध का कारण जानना। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। अब यहां कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं।
तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। उसी प्रकार कसाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक चित्रावगाह रूप बंधन रहता है। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। कर्मों की उदय रूप अवस्था। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। कर्मत्व पने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहां इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है।
इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है। वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो, तब मंद ही बंध हो, तथा उन तीव्र मंद कसायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को 9 कर्म कहते हैं। यहां 9 शब्द ईसतवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वाक्षोश्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्येंद्रिय और मन उनकी सहायता से जीव के जानपने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस 9 कर्म की प्रवृत्ति जानना। नित्य निगोद और इतर निगोद। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है। फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है, तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप 1 इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारद, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप 5 इंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं,
वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थापनों में असंख्यात कल्प मात्र है और द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस प्रकार एकेंद्रिय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंधन निदान वर्णनम। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है, सो कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदयजन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्य इंद्रियां और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है। क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण जैसे मनुष्यादि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता, अथवा थोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाएं तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलबी, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाएं तो भी जैसा का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी
यथासंभव जानना, मंत्रादि के प्रयोग से अथवा मदिरापानादि से अथवा भूतादि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह स्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हों उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंध के स्पर्श आदि का जानना होता है तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उस ही को जान सकता है तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। यहां पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट, शंख आदि दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस का ज्ञान है। कीड़ी, मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मत्स्य, गाय, कबूतर इत्यादि त्रियंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंच इंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का ज्ञान है। त्रियंचों में कई संगी हैं, कई असंगी हैं। वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही हैं। उन सब के मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ। उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्न भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है। उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्न भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। वहां एकेंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है और संगी पंचेंद्रियों के दोनों हैं, यह श्रुत ज्ञान है। सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है, सो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। अवधि के तीन भेद हैं, देशावधि, परमावधि
सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला तेसावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनहापर्यय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। चक्षु, अचक्षु, अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। वह तो चौइंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवों को होता है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। यह चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहां सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्षादिक को नहीं जानता। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक गेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। यहां प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षयोपशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। समाधान: जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ, वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है,
क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षुब्धम हुआ कि इस पर साधिक विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। यहां फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है, या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। समाधान: जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां भी किंकर अन्यथा परिणमित हो, तो जाना ना हो या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। वहां भी बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो, तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो, या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षयोपशम होता है, वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मना पर्याय होते हैं, वे भी क्षयोपशम ज्ञान ही हैं। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना, तथा परद्रव्य का अधीनपना जानना, तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है, और उनके क्षयोपशम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था: इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था: वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंचादिक पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव परभाव का वेग नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है,
कि ये मेरे हैं, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्याधीन है। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्याधीन है। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार क्रोधाधिक उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहां ये कसाय 4 प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कसाय हैं। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कसाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कसाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं,
इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। वे संजुलन कसाय हैं। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कसाय हो वहां भी और शुक्ल लेस्यारूप मंद कसाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। फिर चारों का अभाव हो जाता है। तथा क्रोधादिक चारों कसायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कसायों के परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानादिक हो जाते हैं, मान से क्रोधादिक हो जाते हैं। इसलिए किसी काल में भिन्नता भासित होती है, किसी काल में भासित नहीं होती। इस प्रकार कसाय रूप परिणमन जानना। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कसाय होती हैं। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक 6 जानने। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये 9 तो 9 कसाय हैं। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईसत कसाय कहते हैं। यहां 9 शब्द ईशतवाचक जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्मबंध के भी कारण ये ही हैं। तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा माया लोभ कसाय एवं हास्य रति और 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध मान कसाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यता सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, रसा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं।
बाह में सुहावने ऋतुपवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने ऋतुपवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र बद बंधनादिक सुख दुख के कारण होते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। तथा यही कारण किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिसहादि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है, तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय ना हो, तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है, तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे, तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो, तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। नाम कर्मोदयजन्य अवस्था तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां
त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयुपसम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। जैसा क्षयुपसम हो वैसी जाति प्राप्त करता है तथा शरीरों का संबंध होता है। वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधान होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांगादि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्य मन होता है तथा उस शरीर में ही आकारादिक का विशेष होना, वर्णादिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादिक का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं तथा श्वाक्षोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधान रूप हैं। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। वहां स्वाक्षोश्वास तो पवन है, जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवतब्य रहता है। इसलिए स्वाक्षोश्वास जीवतब्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निगलते हैं, मलादिक पवन से ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्न जानना तथा नाड़ी वायु रोग वायुगोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। स्वर है वह शब्द है, सो जैसे वीणा की तांत को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु होंठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहां ऐसा जानना कि जैसे 2 पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादि करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान है। वहां आत्मा हलन चलनादि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलनादि नहीं हो सकते तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयस आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहां है ही नहीं। गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था, गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहां अपनी अधिकताहीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान
कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ।